और फिर मैं कहूंगा और कहने में वो इकरार कर रहा है मैं कमजोर हूं, मैं गुनाहगार हूं, अब इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। ये उसकी तवक्को है, एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसके दिल में ये बात जरूर है क्योंकि वो मेरा बाप है, मुन्नू हिस्सा नहीं देगा जड़ा मैं ले चुकिया है, क्योंकि वो मेरे भरा का हिस्सा है। लेकिन उसको ये श्योर था कि मेरा बाप जो है मुझे यकीनन अपने घर में और अपने नौकरों के साथ कम से कम खाना पीना मेरा निजाम चल जाएगा, क्योंकि वो बाप के दिल से वाकिफ है, बाप के कैरेक्टर से वाकिफ है, बाप ने उसको पाला है, वो बाप के हाथ से ही गया है और वो बाप के दिल को बखूबी जानता है और उसको पता है यहां तक तो मेरा बाप मुझे मना नहीं करेगा, यकीनन वो मुझे रोटी और पानी देगा। और उसने फिर ऐसा ही किया। 21 आयत में लिखा है, बेटे ने जब वो उसके पास वापस जाता है, बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार। अच्छा, पहला उन्हें दिल से सोचिया, ज़हन से सोचिया, फिर उन्हें उहदे ते अमल भी किया है। बहुत दफा हम सोचते हैं आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद मेरी जिंदगी ये होगी वो होगी, लेकिन रहने ऐसी होते ही हैं। पर इस शख्स ने जो सोचा उसने किया। अब इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा। अब बाप का किरदार यहां से हमें नजर आता है। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उससे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती। बेटे की तो क्या थी? सिर्फ रोटी। लेकिन बाप उसको खोया हुआ इख्तियार इमीडिएटली वापस कर रहा है। उसका लिबास जो बेटों वाला था, जो प्रिंस और शहजादों वाला था, और अंगूठी जो है वो इख्तियार को जाहिर करती है। He's giving back whatever he lost। जो कुछ उसने खो दिया था बाप उसको वापस कर रहा है। और लिखा है, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। और ये सब कुछ हुआ। अब एक और यहां पे मसला खड़ा हुआ। जो बड़ा बेटा था उन्होंने जो तो पता लगा घर च इन्नी रौनक खुशी है, ज़िबा हो रहे हैं, खाने पक रहे हैं, और वो जो बेटा सब कुछ अपना माल लेकर जा चुका है, उसके इस्तकबाल में जिसने बाप को रुस्वा किया, बाप की इज्जत को पमाल कर दिया। 30 आयत में लिखा है, अब बड़ा बेटा कह रहा है, लेकिन जब तेरा ये बेटा जिसने तेरा माल मता कस्बियों में अड़ा दिया, तूने उसके लिए तो पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था क्योंकि तेरा ये भाई क्या था जी? क्या था? अब जिंदा हुआ है, अब मिला है। याद रखें, एक शख्स यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा, ऐ उस्ताद मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। उसने कहा आ जाओ। पर पहला उन्होंने क्या, काम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लुंगड़ियों के बट होते हैं, परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम को सिर धरने की जगह कहना लग्जरी लाइफस्टाइल मेरे को नहीं करनी, मेरा कोई कारोबार नहीं है, चल पीछे आने तो चल। पर वो एक मसला से उन्हें क्या, कोई फलां फलां बंदा फौत हो गया, कोई मेरा, मैं उसको दफन करके आऊंगा। और यीशु मसीह की मशहूर स्टेटमेंट ये याद रखनी है आपने। यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को मुर्दे दफन। सोचें इस आयत का मतलब क्या है। जो खुदावंद में नहीं है पर जिंदा है जमीन पर, खुदा की नजर में वो मुर्दा है।
अगर कोई शख्स समझता है हाँ मैं खुदा को जानता हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मैं जवान हूं, अभी मेरे बड़े काम हैं, एक वक्त आएगा मैं कबूल कर लूंगा, आप खुदा की नजर में मुर्दा हैं। बाइबल यही कह रही है। अगर आपने तौबा नहीं की, अगर आपने अपना दिल खुदावंद को नहीं पेश किया, अभी तक सोच रहे हैं हाँ मैं कर लूंगा कर लूंगी, कोई मसला नहीं, बहुत टाइम पड़ा है। बहुत दफा लोग सोचते रहते बपतिस्मा नहीं लेते, मैं बूढ़ा होऊंगा, थोड़ा सा समझ, अभी मैं रेडी नहीं हूं। बहुत दफा लोग कहते हैं नौजवान मैं तैयार नहीं हूं जी, और पेरेंट्स भी कहते अभी बच्चा ये बेटी तैयार नहीं है, और बाज़ का शादी भी हो जाती है और उनकी तैयारी खत्म नहीं होती, और अक्सर लोग उसी हालत में दुनिया से चले जाते। खुदा की नजर में अगर किसी शख्स ने यीशु को कबूल नहीं किया, तौबा नहीं की, तो खुदा की नजर में वह मुर्दा है। इसलिए यीशु मसीह ने फरमाया कि मुर्दों को मुर्दे दफन, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, अब मुर्दा कैसे दफन कर रहा है? जो हमारी नजर में जिंदा है, जमीन पर है, उसके अंदर जान है, जिस्म है, बदन है, लेकिन खुदावंद में नहीं है। खुदा की नजर में वो आज भी मरिया है तो कल भी ओदा फिर हाल बुरा ही है, वो जिंदा नहीं है। खुदा की नजर में वो मुर्दा है, क्योंकि हम जिंदगी को देख रहे हैं 20 साल 100 साल, खुदा देख रहा है कि अगर इस शख्स ने तौबा नहीं की, खुदा की नजर में ही और शी इज डेड। तो बाप की यहां क्या कह रहे हैं? देख तेरा भाई मुर्दा था, अब 32 अब खोया हुआ था, अब, लेकिन इससे पहले कहना जरूर है कि हम खुशी, बाप के पास जब खोया हुआ बेटा आता है तो बाप खुश होता है, और एक बाप की बाहें अपने खोए हुए बेटे के लिए, वो गुनाहगार है। आप देखिए जरा उसके कैरेक्टर पर गौर करें कि वो गुनाह भी कुछ छोटा सा नहीं है। हम बहुत अदालत करते हैं, मत करें दूसरों की अदालत, डोंट बी जज। पता नहीं किस वक्त कौन सा बेटा बेटी खुदा की नजर में कितना मोतबर हो जाए। आपकी नजर में जो आज शराबी है, ज्वारी है, कस्बियों के पास जाता है, पता नहीं खुदा की बाहें उसके लिए कब से खुली हुई हैं और कब वो खुदावंद के पास चला जाए। उसको सच्चाई जरूर बताएं, लेकिन अदालत मत करें। वी डोंट नो। ये जो शख्स है, दूसरा बेटा जो है, वो ऑलमोस्ट अदालत ही कर रहा है, कस्बियों को उसको याद करा रहा है इसने ये काम किया, और अक्सर हम ऐसा करते हैं। लेकिन बाप का किरदार और बाप का जो दिल है वो बड़ा अजीम है और बहुत बड़ा दिल है, और इस हवाले में खास तौर पर बाप का दिल रहम और तरस से भरा हुआ है। वो अपने बड़े बेटे को भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं है जब उसका बेटा वापस आता है। दूर से उसकी बाहें जो है वो खुली हुई हैं, एंड इज लुकिंग हिज सन। अब सब ये तस्वीर देख रहे हैं, मैंने टेंशनली यहां लगवाई है। मैं आपके ट्रू स्टोरी, मैं किसी की गवाही नहीं सुना रहा। मैं जितना खुदावंत को याद करता हूं, हर लम्हे अपने बेटे को याद करता हूं, सुबह शाम। इमेजिन करें अगर मेरे जैसा शख्स, खुदा ऐसा मुमकिन करे कि मेरा बेटा वापस आ जाए। यहां क्या लिखा है? मुर्दा था अब खोया हुआ था अब। बाय द वे एक लतीफा मैं आपको बीच में सुना देता हूं। कल मुझे एक कॉल आई, आजकल बड़े स्कैमर्स हैं, आपका बेटा पकड़ा हुआ है, फलां फलां थाने में लेकर जा रहे हैं। मैंने इमीडिएटली कहा ले जाओ, जल्दी से लेकर जाओ, शायद आपको भी आए। आई नो ही इज नॉट हियर। तो अगर खुदावंद करे और मुमकिन करे कि वो वापस आए, क्या मैं उसकी गलतियां याद रखूंगा? मैं शायद लिख कर दूंगा, वो दिन में 1000 गलती करे, मैं माफ करने के लिए रेडी हूं, पर मैं इंसान हूं, याद रखने, मैं जिस्मानी बाप हूं। एक इंसान होते हुए अपने बेटे की 1000 गलतियां, अगर वो चला जाए, खो जाए, मर जाए, वापस आ जाए,
वो रेडी है। और एक बाप का दिल अपने बेटे के नाम से धड़कता है। आज भी अगर कोई शख्स मेरे बेटे के मतलब बात करता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसके पास बैठता हूं। आई लाइक टू लिसन। तसव्वुर करें आप के मतलब आपका आसमानी बाप जो है वो किस कदर ख्याल करता है, सोचता है और किस कदर परेशान है। अगर कोई खो गया है या खो चुका है या खोने वाला है, इमेजिन करें इस हवाला में एक जिस्मानी बाप की बात नहीं हो रही, एक रूहानी बाप की, आसमानी बाप की बात हो रही है और कलीसिया को मुखातब किया जा रहा है। यह सरमन हर शख्स के लिए, हर ईमानदार के लिए है, ताकि वो खुदा के किरदार और करैक्टर को देखे। आप कमजोर हो सकते हैं, आपका खुदा कमजोर नहीं है। हम मुकर सकते हैं, वो वादों से नहीं मुकर सकता। हम गिर सकते हैं पर खुदा खड़ा है। हम सख्त दिल हो सकते हैं, खुदा रहम दिल है, पाक है, तरस और मोहब्बत से भरा हुआ है। अगर इंसान होते हुए, या तसव्वुर करें जो औलाद वाले हैं, खादम बैठे हैं, अगर उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, खुदा न करे इस हालत में नहीं, लेकिन कहीं चला जाए, खो जाए, ना मिले, गुम जाए और वो वापस आए, आप कैसा उसको ट्रीट करेंगे? पास साहब, हाउ यू विल ट्रीट? सेम तरह से जब एक गुनाहगार शख्स खुदा के पास आता है तो बाप खुश होता है और बाप की बाहें उसके बच्चों के लिए हमेशा खुली रहती हैं। बाप का तरस और फजल हमेशा अपने बच्चों के लिए जारी रहता है और वो हर वक्त सोचता है, काश अभी आज मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ जाएं। अगर आप जिस्मानी होकर अपने बच्चों से इस कदर प्यार करते हैं, और जो बच्चे हैं सोचें आपके पेरेंट्स किस कदर आपके साथ मोहब्बत करते हैं, तो जो आसमानी बाप है वो किस कदर तरस और मोहब्बत से भरा हुआ है। वो आपको वेलकम करना चाहता है, उसकी बाहें आपके लिए खुली हुई हैं। इस सरमन का आखिर यह है कि आप कहीं भी हैं जिंदगी के हिस्सा में, बाप आपको माफ करना चाहता है और गले लगाना चाहता है। क्या आप रेडी हैं? लेट्स प्रे। आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे। थोड़ी देर के लिए दुआ करें। आए कदमों पर खड़े होते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा वक्त हम दुआ में गुजारेंगे। अगर आपको एक भी बात इस सरमन की समझ आती है तो मैं चाहता हूं शुक्रगुजारी करें उस बाप की इलाही मोहब्बत के लिए, उस बाप के अगापे मोहब्बत के लिए जो बेलौस है। आइए शुक्रगुजारी करना शुरू करें थोड़ी देर के लिए। राबा शंदला का बस, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं अगर आपको एक बात भी समझ आई है कि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको माफ करना चाहता है, खुदा आपको गले से लगाना चाहता है, खुदा की यह मर्जी है कि आप सब खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएं, तो उसके फजल के लिए उसका शुक्रिया अदा करना शुरू करें। जितने दुआ कर सकते हैं वो बुलंद आवाजों से करें, ताकि उनके इर्द गिर्द वाले लोग जो वो उनकी दुआ को सुनकर दुआ करना शुरू कर दें। थैंक यू जीसस। राबाला जरा का बशिंदर रेबेला जरा बाला जीरो का बशिंदर। जो रूह से मामूर हैं वो रूह में दुआ करें, हाथों को उठाएंगे, हाथों को आसमान की तरफ लहराएंगे और थोड़ी देर के लिए दुआ करेंगे। बचाओ को खुदा के खादम पास इश्कील आएंगे, थोड़ी देर के लिए हमें दुआ में लीड करेंगे। एक माइक ले लें। थैंक यू जीसस। राबाला जरा कलाबा जीरो का बशिंदर। आपके आने का यहां मकसद है, पाकरू यहां मौजूद है, खुदा का कलाम यहां मौजूद है। खुदा चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटी लौटा और
उसकी बाहें आपके लिए खुली हुई है, उसका फजल आपके लिए जारी है, उसका तरस आपके लिए जारी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आए शुक्रगुजारी करें आज के बरकत मैसेज के लिए। अपने दोनों हाथ जो आपने इस्माम की तरफ उठाया, मैं चाहता हूँ आए अपने साथ जो खड़ा भाई है उसका हाथ पकड़े और उसके लिए बरकत की दुआ करें। प्रेज गॉड। जो बेटियां एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ करें और ब्लेसिंग को मांगे। कलाम में लिखा है, पालूस रसूल तिमोथी से कहता है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे, बल्कि पाकीज़गी में, मोहब्बत में नमूना बन। हमें रोल मॉडल बनना है, पाकीज़गी में नमूना बनना है। आए अपने साथ खड़े भाई के लिए बरकत की दुआ करें, अपनी साथ खड़ी बहन के लिए बरकत की दुआ करें। बेटियां बच्चों से का हाथ पकड़े, आए दुआ करें। यस हालेलुया, प्रेज गॉड। आए दुआ करना शुरू करें, बरकत चाहे। जो दुआ कर रहे हैं वो दूसरे का हाथ पकड़े ताकि वो ब्लेस हो, वो अनॉइंट हो। जो ऑलरेडी रूम में दुआ कर रहे हैं, आए दूसरों के हाथ पकड़े। आए वक्त से कहो जब थोड़ी देर के लिए। बेटियों से गुजारिश है, जो छोटे टीनेज बच्चे हैं उनसे गुजारिश है, आए दुआ करें। आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। पाकरू की हजूरी यहाँ है बेटियों, बेटों, खुदा के पाकरू की हजूरी यहाँ है। पाकरू छूता जाता है, पाकरू छू रहा है। आए ब्लेसिंग को मांगे, आए बरकत देना शुरू करें। हालेलुया। मैं चाहता हूं जो मैसेज में भाई यहाँ पर मौजूद है, आए वर्शिप करना शुरू करें। आए इसी मसा में आप सब भाई के साथ, वर्शिप करने वाली टीम के साथ वर्शिप में लग जाए। पाकरू को अपना काम करने दे। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया, वोकल थोड़ा सा बढ़ा दे। हालेलुया, हालेलुया, थोड़ा सा और बढ़ा दे वोकल। थैंक यू लॉर्ड। खामोश रहेंगे, अब प्लीज चाहेगा आप खामोश रहें। बरकत दे रहा है, आप बरकत के वारिस हैं, बरकत लेने आए हैं। अपने लबों को खोलें और बरकत रिसीव करें। शुक्रगुजारी के अल्फाज आपके मुंह में होने चाहिए। थैंक यू लॉर्ड, तेरे पाक रूह के लिए तू छू रहा है दिल। हालेलुया, हालेलुया, तू कुव्वत से भर रहा है। आज शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, यस यस, हालेलुया। अपने हाथों को बुलंद कीजिए।